हे गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश रैस गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे गाइस। गाइस, आज का हमारा क्लास होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस गाइस। ओके, हमने लास्ट के क्लास में पढ़ा था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और आज का हमारा क्लास होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस गाइस। ओके, तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए लेट्स गो। क्या हम सबसे पहले अपना डेफिनेशन देखते हैं। ओके, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं और किस स्थिति में यूज करते हैं। ओके, तो चलिए पहले ये देखते हैं क्या है कि कहना हो या बताना हो कि क्या जो गाइस, जब हमें कहना हो या बताना हो कि फ्यूचर मतलब भविष्य में किसी समय में या समय से पहले कोई काम मतलब पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट हो चुका होगा, तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस का प्रयोग मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, समझ में आया गाइस। ओके, इस टेंस में वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है गाइस। समझ में आया गाइस। जब भी हम परफेक्ट बोलेंगे कि नहीं वो खाना खा चुका होगा, वो स्कूल जा चुका होगा, वो स्कूल जा चुकी होगी, वो पढ़ाई कर चुकी होगी, जब भी इस तरह से जब भी चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से जब भी सेंटेंस आएगा तो आप इतना ध्यान रखना है वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही वो सब्जेक्ट है। ओके, वो हमारा सेंटेंसेस है। ओके, तो चलिए गाइस हम इसका आगे देखते क्या है। पहले एक देख लेते पहले वन वन मतलब वन एक्शन कंप्लीट मतलब एक एक्शन मतलब कंप्लीट हो चुका है। बिफोर अनदर एक्शन इन मतलब एक एक्शन मतलब कंप्लीट हो चुका है, दूसरा जो एक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से इसको जब भी सेंटेंस आए तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले एक एग्जांपल देखते। पहले क्या है, क्या कि जब कोई क्या गाइस, जब कोई एक काम कर जब कोई एक काम दूसरे काम के पहले क्या है, जब कोई एक काम दूसरे काम के पहले मतलब कोई भी जब एक काम मतलब दूसरे काम के पहले जब करता है तो वहां भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओके, क्या है, चलिए एक एग्जांपल हम देख लेंगे पहले। ओके, तो समझ में आया गाइस। तो फ्यूचर में पूरा हो गया हो। ओके, इस तरह से बोलते हैं जब कोई एक काम दूसरे काम के पहले पहले हो तो फ्यूचर में पूरा हो गया हो। जैसे कोई काम मतलब फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाता है। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हम एक देख लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे, क्या गाइस, जब तुम स्टेशन पहुंचोगे रेल स्टेशन से निकल चुकी होगी। क्या बोल रहा है गाइस, समझ रहे हैं। एक एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और दूसरा एक्शन स्टार्ट हो चुका है। जब तुम स्टेशन पहुंचोगे मतलब ये मतलब कंप्लीट हो, जब तुम स्टेशन पहुंचे मतलब संभावना बता रहा, जब तुम पहुंचोगे मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है। ओके, रेल स्टेशन से निकल चुकी होगी, रेल स्टेशन से निकल चुकी होगी मतलब कोई काम स्टार्ट हो चुकी होगी। ओके, ये जो यहाँ का सेंटेंस ये हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, ये मतलब कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्या है कि द ट्रेन विल हैव लेफ्ट स्टेशन व्हेन यू रीच द स्टेशन, इस तरह से कैसे हम बनाते हैं। ओके, ये हमारा एग्जांपल हो गया। चलिए हम दूसरा देखते हैं। इसका क्या है, इस टेंस में विल हैव क्या गाइस, इस टेंस में विल हैव हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, विल हैव, ये जो हमारा विल हैव ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। ओके, उसका प्रयोग किया जाता है। विल हैव का प्रयोग हम सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, ओके, हम दोनों के साथ हम विल हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ओके, विल हैव का प्रयोग करते हैं। ओके, इतना समझना है। तो चलिए गाइस हम आगे देखते क्या है, कैसे हमारा नहीं। ओके, ऐसे हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। ओके, तो चलिए देखते हैं पहले हमारा सब क्या है। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या सिंपल है, पहले सिंपल में क्या सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। गाइस अगर आप इसमें ना वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ईडी लगेगा। ओके, लास्ट में। एंड क्या नेगेटिव जब बनाएंगे सब्जेक्ट बाद विल के बाद विल हैव, इस दोनों के बीच हम नोट लगा देंगे, फिर ये स्ट्रक्चर जो रहेगा वैसे बैठा देंगे गाइस। ओके, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे फिर हम विल को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट को बीच में। ओके, फिर हैव को लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, इस तरह देंगे। जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे फिर इसका जो नेगेटिव इसको आगे कर देंगे, फिर विल को हम आगे करेंगे सब्जेक्ट को बीच में, फिर नॉट देंगे, फिर नॉट हैव। बस हमको इस आगे का ही पोर्शन को चेंज करेंगे। ओके, इस दोनों को विल सब्जेक्ट दिए, फिर नॉट यहाँ से जितना जैसा फिर वैसे इसको बैठा दिए इस तरह से। ओके, डब्ल्यू एच में क्या करेंगे, डब्ल्यू एच प्लस फिर विल देंगे, डब्ल्यू एच देंगे, फिर ये यहाँ से ये सब्जेक्ट पूरा बैठाएंगे देंगे, क्यों, वाई, वेयर, जिस तरह से आता है ना इसको डब्ल्यू एच बोलते हैं। ओके, उसको सबसे पहले यहाँ लिखेंगे और ये जो सिंपल का है इसको पूरा यहाँ बैठा देंगे। ओके, जब इसका नेगेटिव जब बनाएंगे, डब्ल्यू एच नेगेटिव जब बनाएंगे तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर, फिर जो भी होगा हमारा डब्ल्यू एच यहाँ लिखेंगे, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ इस जगह बैठा देंगे।
इस तरह से हमारा बनता है। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर, आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप चलेंगे तो बहुत ही आसान से बनेगा गाइस। ओके, तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले क्या है, वो क्रिकेट खेल चुका होगा, मतलब वो कोई काम कर चुका, मतलब कंप्लीट कर चुका होगा। ओके, वो क्रिकेट खेल चुका होगा, क्या बोलेंगे, वे है दे विल हैव प्लेड क्रिकेट का ईडी लगा ना, प्ले मतलब होता है खेलना, थर्ड फॉर्म मतलब लास्ट में ईडी लगा, ये हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, क्या है कि वो क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, अब ये निगेटिव है, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका, क्या क्या बोलेंगे, दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हमारा दे है, फिर यहाँ से विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, इस तरह से फिर देंगे। ओके, मैंने दिया दे विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, क्या कि क्या वो क्रिकेट खेल चुका होगा, इंट्रोगेटिव है, विल को हम पहले लिखेंगे, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, विल दिए, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, क्या हुआ क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट गाइस। ओके, इस तरह से हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव हमने बनाया, फिर विल दिए, फिर सब्जेक्ट नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, इस तरह से हमने दिया। क्या है कि आप डब्ल्यू देखते हैं, पहले ये इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, वो क्रिकेट कैसे खेल चुका होगा, कैसे है ना, ये हमारा WH हुआ, इसको सबसे पहले लिखेंगे हाउ, हाउ हमने दिया, फिर यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर WH की जगह हमने हाउ लिया और पूरा स्ट्रक्चर बैठा देना यहाँ पे, हाउ विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, इस तरह से देंगे। ओके, बनाएंगे WH क्रिकेट कैसे नहीं खेल चुका होगा, कैसे नहीं आए, फिर इसको हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ देंगे, फिर यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, हाउ विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट गैस। ओके, इस तरह से हम बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है गैस। ओके, एंड गाइस हमने आपके लिए ये एग्जांपल दिया, 3 एग्जांपल दिया है, आप इसे एक को 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा। ओके, एंड आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बनेगा। ओके, सो गाइस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। ओके, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।